कहानी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जो घर के बाहर अपने टीवी रिपेयर करने वाले को छोड़ने आती है। उसका नाम मायाते है। वहीं घर के गेट पर उसे एक बूढ़ी महिला दिखती है जो कि भूखी लग रही है। उसके गले पर एक तख्ती टंगी है जिसमें लिखा है उसका नाम लोला है और वो गूंगी बहरी है और उसका लड़का कोविड से मर गया और उसका ध्यान रखने वाला अब कोई नहीं है। उस पर दया दिखाते हुए मायाते उसे घर के अंदर ले आती है और खाना खिलाती है। वहीं खाना खाते खाते लोला घर और मायाते को बड़े ही ध्यान से देखती है। वहीं मायाते की बेटी वहां आती है और लोला को देखकर कहती है कि उसने भी एक लेडी की हेल्प करी थी जो कि इसी की तरह लग रही है। इसका नाम लिज है। अब मायाते का पति भी आता है और न्यूज़पेपर लेकर वहां से चला जाता है। अब लोला खाना खाकर घर की सफाई और बर्तन धोने लगती है जिसे देखकर मायाते उसे मना करती है और लोला को कुछ खाना देकर घर से बाहर छोड़ने चली जाती है। तभी लोला की तबीयत खराब होती है और मायाते उसे वापस घर के अंदर ले आती है। मायाते अपने पति कार्लोस को मनाती है कि लोला को रख लेते हैं जिससे उसे घर के काम में हेल्प हो जाएगी और लोला को भी सहारा मिल जाएगा। अब लोला को वो सोने की जगह देते हैं जहां लोला सो रही होती है। वहीं मायाते और लिज आपस में बात कर रहे होते हैं। लिज कहती है कि उसे कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है और यह भी बोलती है कि पिछली बार जिस लेडी की उसने हेल्प करी थी वो शायद यही है। पर उसकी माँ बोलती है कि तुम्हारा ध्यान कहीं और ही रहता है, तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। और वो चले जाते हैं। पर लोला अपनी आंखें खोलती है जैसे कि वो सब सुन रही हो। उसी रात को लोला उठती है और घर को बड़े ही ध्यान से देखती है और मन ही मन खुश हो जाती है। अगली सुबह मायाते उठती है और देखती है कि लोला ने बहुत सारा नाश्ता बनाया है जिसे सभी साथ में खाने बैठते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। लिज वो नाश्ता करने से मना करती है और अपने डैड को बोलती है क्या पता खाने में कुछ मिलाया हो। वो ये भी बताती है कि लोला जादू टोने वाली जगह से लग रही है। लिज का बॉयफ्रेंड डेक्स्टर जिसके अंकल एक तांत्रिक या हीलर हैं जो अपने ज्ञान और मंत्रों की जरिए लोगों की हेल्प करते हैं, लेकिन उसकी मॉम और डैड ये सब बातों पर विश्वास नहीं करते। और तभी वो लोला जोर से खांसती है और गले से अजीब सी आवाज़ निकालती है। अगले सीन में लिज अपने रूम में होती है और अपने फ़ोन पर अपने बॉयफ्रेंड डेक्स्टर से बात करते हुए उसे लोला के बारे में बताती है। कुछ अजीब है उसके बारे में। साथ ही डेक्स्टर उसे एक लॉकेट भेजने की बात करता है और बोलता है कि उसे तुम अपनी कमर पे हमेशा बांधे रखना। कि तभी लिज को अपने रूम के बाहर से लोला की खांसने की आवाज़ आती है और वो परेशान होकर सो जाती है। उसी रात लिज वॉशरूम जाती है कि उसे कुछ आवाज़ आती है और वो नीचे चली जाती है। वहाँ लोला को बड़े ही ध्यान से दिखती है क्योंकि वो बिना कपड़ों के है और नाच रही होती है और कुछ मंत्र पढ़ रही होती है। वो डर के मारे अपने रूम में चली जाती है और अपनी मॉम और डैड को फ़ोन पर ये सब बताती है। उसके डैड कार्लोस वहाँ आता है और उसके रूम में जाके देखता है। तभी लोला छुपकर सीढ़ियों से ऊपर आती हुई दिखाई देती है। अगले दिन कार्लोस लोला को वहाँ से जाने को बोलता है। उसे बोलता है कि तुमने झूठ बोला कि तुम गूंगी बहरी हो और घर में रात को तुम ये क्या जादू मंत्र कर रही हो। उसे वो बोलता है कि अपने आप चले जाओ नहीं तो हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। तभी लोला एकदम बदल जाती है और घर को जाने से मना कर देती है। वो बोलती है कि उसे यहाँ अच्छा लग रहा है और वो यहाँ से नहीं जाएगी। कार्लोस ये सुनकर गुस्सा होता है और लोला को जाने को बोलता है कि लोला कुछ अलग आवाज़ मुंह से निकालती है जिससे कि वो सब उसके वश में आ जाते हैं। कार्लोस हिल भी नहीं पाता और लोला लिज और मैथी को बोलती है कि तुम्हें बहुत नींद आ रही है, सोने चले जाओ। और वो दोनों सोने चले जाते हैं। अब घर के तीनों लोग लोला के वश में हैं और वो घर में जो चाहती है करती है। अगले दिन सुबह वो नाश्ता कर रहे होते हैं कि लिज बिना नाश्ता करे अपने रूम में चली जाती है। तभी लोला कार्लोस को बोलती है कि उसकी मीटिंग है मरियम के साथ और मायाते रोने लगती है कि कार्लोस मरियम के लिए उसे छोड़ देगा। और लोला कार्लोस को बहकाती है कि मायाते का उस टीवी रिपेयर वाले के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए वो बार बार टीवी ठीक करने के बहाने घर आता है। लोला का मायाते और कार्लोस पर पूरा कंट्रोल हो चुका है। वो कार्लोस को मायाते को सबक सिखाने के लिए उसे पीटने को बोलती है। आगे दिखाते हैं कि लिज सोकर उठती है और अपने बॉयफ्रेंड को लोला के बारे में बताती है कि तभी लोला वो अजीब आवाज़ निकालती है जिससे लिज उसके वश में आ जाती है और वो लिज को अपने बॉयफ्रेंड यानी डेक्स्टर से अलग होने और कभी ना मिलने को बोलती है। वहीं उसका बॉयफ्रेंड डेक्स्टर पूछता है कि क्या तुम्हारे रूम में कोई है। वहीं लोला लिज को बोलती है कि तुम बहुत बदसूरत हो और कोई तुमसे प्यार नहीं करता। उसके वश में आकर लिज अपने रूम में ही बंद हो जाती है और वहीं रहने लगती है। जहां घर के तीनों लोगों की हालत बहुत ख़राब होती जा रही है, वहीं लोला पूरे घर पर कब्जा करके बड़े ही ऐशो आराम से ज़िंदगी बिता रही है।
क्योंकि लॉकडाउन है और बाकी दुनिया से किसी का कोई कनेक्शन नहीं है। कार्लोस होश में आता है और मायाते से माफ़ी मांगता है कि उसने उस पर हाथ उठाया था पर वो अपने वश में नहीं था, और वो दोनों रोने लगते हैं। तभी वहाँ लोला आ जाती है। कार्लोस उसे बोलता है कि तुम्हें जो चाहिए ले लो पर हमें अकेला छोड़ दो। हमने किसी को धोखा नहीं दिया और जो भी हमने हासिल किया है वो हमारी खुद की मेहनत से है। पर लोला बोलती है कि इसमें दोष तुम्हारी बीवी का है जो बहुत ही आराम से बेवकूफ़ बन गई। कार्लोस गुस्से में होता है और लोला को घर से जाने की बोलता है। फिर तभी लोला अजीब सी आवाज़ निकालती है जिससे कार्लोस उसके वश में हो जाता है और लोला कार्लोस को अपने सर दीवार पर मारने को बोलती है। वहीं मायाता ये देखकर रोने लगती है और कार्लोस को पकड़ती है। तभी लोला मायाता को भी अपने सर दूसरी तरफ को मारने को बोलती है। आगे लिज का सामान एक डिलीवरी बॉय आकर देता है। उसे मायाते धीरे से हेल्प के लिए बोलती है पर तभी लोला पीछे से आ जाती है और वो डिलीवरी बॉय सामान देकर चला जाता है। मायाते लिज का सामान उसे देने रूम में जाती है और लिज को होश में लाकर उसे घर से बाहर जाके हेल्प लाने को कहती है। तभी लोला भी रूम की तरफ आती है। लोला रूम में आ जाती है और लिज और उसकी मॉम नाटक करते हैं कि वो भी अभी उसके वश में है और लोला ये देखकर चली जाती है। लिज अपनी मॉम को भी साथ में जाने को बोलती है लेकिन वो कार्लोस को अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। वहीं लिज वो सामान खोलती है। ये वही लॉकेट है जो उसे डेक्स्टर ने जादुई ताकतों को रोकने के लिए भेजा है। अब लिज को बाहर जाने के लिए मायाते लोला का ध्यान बटाती है और लिज घर के बाहर हेल्प मांगने चली जाती है। उधर से डेक्स्टर लिज के घर आता है और घर का गेट बजाता है। मायाता गेट खोलने को बोलती है पर लोला मना कर खुद ही गेट खोलने चली जाती है। लोला के पीछे से मायाते फ्लावर पॉट निकालकर उस पर मारने के लिए होती है कि लोला उसे देख लेती है और वो वही आवाज़ निकालती है जिससे मायाते उसके वश में आ जाती है और वो फ्लावर पॉट उसे खुद के सर पे मारने को बोलती है। लोला गेट पर जाती है और पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। जैसे ही डेक्स्टर बोलता है कि वो लिज का फ्रेंड है, लोला वही आवाज़ निकालती है और उसे जाने को बोलती है पर उस आवाज़ का उस पर कोई असर नहीं होता। ये देखकर लोला हैरान हो जाती है और उसे किसी दूसरी भाषा में बात करती है और उसे घर के अंदर आने देती है। वहीं लिज भी बाहर लोगों से हेल्प मांगती है और लोग कोविड के चलते पहले तो उससे दूर होने लगते हैं पर काफ़ी बोलने पर उसकी हेल्प करने को मान जाते हैं और उसके साथ घर आने लगते हैं। आगे लिज के घर पर डेक्स्टर उसकी मॉम डैड को घायल हालत में देखता है और लोला डेक्स्टर को बोलती है देखते किस में ज़्यादा पावर है और उसे चैलेंज करती है और दोनों अपनी अपनी शक्तियों को एक दूसरे पर आजमाते हैं। लोला डेक्स्टर से ज़्यादा ताकतवर है और उसे घायल करके बेहोश कर देती है। तभी लिज अपने साथ हेल्प लेकर घर आ जाती है और लोला वही आवाज़ निकालती है और उन लोगों पर काबू पा लेती है और उन्हें वापस जाने को कह देती है और लिज को वहीं रोककर अपने मैम डैड को मारने को कहती है। पर लिज लोला के वश में होने का नाटक करती है क्योंकि उसने डेक्स्टर का दिया हुआ लॉकेट पहना हुआ है, इसलिए उस पर लोला की बात का कोई असर नहीं हो रहा है। लोला लिज को अपनी मॉम डैड पर चाकू से मारने को बोलती है पर लिज जैसे ही उन्हें मारने का नाटक कर लोला पर ही अटैक करती है कि लोला वो लॉकेट देख लेती है और लिज पर एक अलग ही मंत्रों से काबू पा लेती है और खुद पर ही हमला करवा देती है। तभी डेक्स्टर भी होश में आता है और लिज को याद दिलाता है कि कैसे उसने उसे वो मंत्र बताया था जिसे वो दोनों एक साथ बोलते हैं और लिज अपने आप पर काबू पा लेती है और लोला को मार डालती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि मायाते और कार्लोस गार्डन में कुछ दबा रहे होते हैं। वो शायद लोला की ही लाश होगी। तभी कोई दूसरी गरीब महिला उनके गेट पर कुछ खाना मांगने आती है और लिज उसे बिना गेट खोले ही बाहर से ही कुछ खाना दे देती है। यही गाने का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी रैबिट सीरीज़ के पहले एपिसोड की कहानी। दूसरे एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।